तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ऐसे है अभी ओम शांति। जो ORC से मुरली आ रही है वो अभी पूरी नहीं हुई है, कंप्लीट नहीं हुई है। हम उसको कंप्लीट पहले सुन लेते हैं, फिर हम रिवीजन पे आएंगे, क्योंकि अभी दीदी ने महाराष्ट्र जोन वाला जो है अभी कंप्लीट नहीं किया। दीदी के मुख से सुनेंगे तो और पावरफुल रहेगा। ठीक है, तो वही मैं ऑन कर रही हूँ, आप सब भी सुनिए, मैं भी, क्योंकि ये तो दीदी को तो रिकॉर्ड देना ही होता है ना, बड़े हैं उनके मुख से सुनेंगे। जी दीदी। चाल है फरिश्तों की चाल, दोनों कौन सी हो गई? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा, चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते हैं तो हाल चाल पूछते हैं ना, आपका क्या हाल चाल है? तो क्या जवाब देते हैं? जो दिन कट जाए वही अच्छा। जैसे जेल की सजा काट रहे हो। और बाबा के बच्चे जवाब क्या देंगे? खुशहाल है और फरिश्तों जैसी चाल है। तो बाबा कहते हैं आपका हाल है खुशहाल, चाल है फरिश्तों की चाल, दोनों ही अच्छे हैं ना। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई। अभी फूलों की खुशहाली में आ गए। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवारी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वो दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना या दूसरे कोई है? बोलो, दिव्य गुणों के गुलदस्ते में आप हो या और कोई है? बोलते नहीं, आप हो ना। कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप देखो, बाबा के बगीचे का मालिक कितना अच्छा बनाता है गुलदस्ता। उसमें फूल भी है, पत्ती भी है, सब कुछ है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा, सुनो, जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आज डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो हम तो एवर हैप्पी हैं। एवर हैप्पी, जो एवर हैप्पी है वो तो हाथ खड़े करो, दो दो हाथ खड़े करो। एवर हैप्पी वाले दो दो हाथ। हाँ, अच्छा,
बाबा कहते हैं चैलेंज भी करते हो, अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आओ, आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे। तो एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार आपको तो मिल गया ना, सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो आगे कंप्लीट करो, मन खुश तो जहान, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वो बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जान खुश, जीवन खुश। मन खुश, जान खुश, जीवन खुश। तो बाबा कहते हैं इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो, नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। खुद तो है नहीं एवर हेल्दी वेल्दी हैप्पी, दूसरे को क्या करेंगे। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे ये हमारा ही तो भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। जैसे बाप रहमदिल है, बाप से यही मांगते हैं कृपा करो, रहम करो। तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। अंडरलाइन, ब्राह्मण आत्मा को किसी भी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हैं चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो, कोई भी हो, लेकिन फिर भी रहम दिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करेंगे। परिवर्तन की भावना रखेंगे, कल्याण की भावना रखेंगे, फिर भी अपना परिवार है, परवश है। परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। सभी माया के वश है तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे होना तो शांति देंगे ना। अच्छा, ये मुरली शेष रही थी। आज की मुरली क्या रही? दोबारा इसको पढ़िएगा, फिर से पढ़ना। कितना अच्छा बाबा सुनाता है। आज की मुरली से ज्ञान रतन बाबा ने कहा आपको समर्पित नंबर 1 है, तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। आज की मुरली से
ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। मुझे लगा ओम आप सबने भी शांति। पूरी मुरली ओम नहीं शांति। तो जब तक पूरी ना सुने तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती, और दीदी से सुनने का तो एक मजा ही और है। दीदी की आवाज में एक स्प्रिंग। तो आज बाबा ने मुरली होली हंस की परिभाषा। होली हंस, हंस क्या करता है? एक मिनट, मैं रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। मोती चुनता है। Recording in progress. पत्थर और मोती में डिफ्रेंशिएट करता है। और कहा जाता है जो माइथोलॉजिकल स्वॉन्स होती हैं वो दूध और पानी को भी अलग कर देते हैं। तो इसका स्पिरिचुअलिटी में सिंबॉलिकली अर्थ क्या होगा? इम्प्योरिटीज को प्योरिटी से निकाल अलग कर देती हैं। परखने की शक्ति। परखने की शक्ति, और परखने की शक्ति के लिए हंस का एग्जाम्पल दिया जाता है ना। और क्या होता है होली हंस? हंस क्या कैसा होता है? देखने में भी बहुत सुंदर, प्योर वाइट। और जहां वर्ड आपने होली लगा दिया तो किस चीज से कनेक्ट हो गया? प्योरिटी से। तो प्योरिटी जो बाबा ने बताई हमको, 3 किस्म की प्योरिटी, तन, मन और दिल। और कौन सी बताई? संबंध। दिल से बताई प्योरिटी अलग अलग किस्म की। दिल से भी, हाँ जी, दिल से भी प्योर होनी चाहिए। दिल से, हाँ दिल की, ठीक है। तो जो प्योरिटी से हम क्या समझते हैं? आप पहले बताओ, आप क्या समझते हो प्योरिटी से? स्वच्छता, क्लीनलीनेस। और क्या समझते थे? बाबा ने बताया तन मन वचन कर्म, मतलब मन से भी हंस और तन से भी प्योरिटी। तो जो बाबा ने बोला कि होली हंस का मतलब क्या है? स्वच्छता और विशेषता दोनों। सविता, आपका डिस्कनेक्ट हो रहा है ना बार बार। यू टर्न ऑफ योर वीडियो, यू विल फाइंड अ इम्प्रूवमेंट ना। तो स्वच्छता और विशेषता। तो स्वच्छता किसकी है? तन की स्वच्छता क्या है बताओ। आज हम मुरली का रिवीजन ऐसे ही थोड़ा सा ले लेंगे, उसके बाद योग थोड़ा लंबा करेंगे, सारे पॉइंट्स को योग में रिवाइज करेंगे। तन की स्वच्छता क्या है? हाइजीन, टू कीप योरसेल्फ क्लीन, टू कीप योर बॉडी क्लीन। आज दीदी ने जैसे बताया बाबा कैसे छोटे छोटे बच्चों की भी चेकिंग करते थे। एंड सो इट वाज सच ए लवली थिंग कि वो उनके चरण चेक करते थे। इस मिट्टी की तुम तो इसका तो चरणामृत बनना है, तुम इनको मेला कैसे रख सकते वो हो? एक्चुअली बताते हैं। और रात को सोने से पहले हमें क्या कहते हैं कि आप पैर धोकर सो जी। क्योंकि जब आपके पैरों को धोकर अगर वो जो जनता है, जो लोग हैं, वो धोकर उसका चरणामृत पीते हैं तो आपके पैर कैसे होने चाहिए? क्योंकि जब हमारे ऊपर ऐसे मिट्टी और धूल जमी होती है तो उससे क्या होता है? नेगेटिव एनर्जी जाती है। आपको मालूम है ना, जापान में किसी भी घर में जूते अंदर लेकर ही नहीं जाते, इसीलिए कि उससे नेगेटिव एनर्जी के अंदर प्रवेशता होती है। और फिर हाइजीन की भी बात है, जूते कहाँ भी जाते हैं? हम फ्लोर में झाड़ू पोछा तो लगा दिया, उसके बाद जूते ले आए, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है। और बाबा ने क्या बोला? तन को क्यों स्वच्छ रखना है? हाँ जी बताइए।
चाइना में जाते हैं। अच्छा, अच्छा ऐसा है। Okay. तो बाबा ने जो बोला तन की स्वच्छता जो है क्यों चाहिए? क्योंकि तन क्या है हमारा? मंदिर। मंदिर है हमारा शरीर, मंदिर। इट इज अ टेम्पल। तो टेम्पल में क्या होता है? जो भी कुछ होता है टेम्पल में कैसे धुलाई करते हैं, है ना? हर चीज साफ होती है। हम अंदर कैसे जाते हैं? हम अंदर हाथ धोकर जाते हैं, कहते हैं ना, बोला जाता है ना, हाथ धोकर के जाओ अंदर। तो हम हाथ धोकर अंदर जाते हैं और क्या करते हैं? चप्पल को बाहर उतारते हैं। गुरुद्वारे में तो पैर भी धो के जाते हैं। पैर भी धोकर जाते हैं। और क्यों कहते हैं ये करना? चप्पल उतारने का मतलब क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर छोड़कर मैं प्रभु से मिलने जाऊंगी, तो बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना पड़ता है ना, सोल कॉन्शियस होकर ही जाती है ना, मैं आत्मा बनकर जाती हूँ। फिर क्या करते हैं? मंदिर में जाते हैं अंदर तो तिलक देता है ना पुजारी। किस चीज का तिलक होता है वो? विजय का। विजय का तिलक। और स्थूल रूप से उसमें क्या होता है? चंदन। चंदन की खुशबू का मतलब क्या होता है? सर्व गुणों की खुशबू को निखारने वाली, इमर्ज करने वाली मैं आत्मा। वो याद दिलाता है तुम हो आत्मा, याद रखो। तो चंदन की वो खुशबू है ना? तो माना कि हम किस स्थिति में हैं, जिस स्थिति में होंगे तभी प्रभु से मिलन होगा। और जब प्रभु से मिलन होगा तभी हम श्रेष्ठ बनेंगे। मूर्ति को क्या कहते हैं? जरा से भी खंडित हो तो वो मंदिर में रखने लायक, उसको हम कहते हैं वो रखने के लायक नहीं है ना? तो मैं मूर्ति कैसी? तो उसके अंदर जैसे जो मंदिर है, मंदिर जितना आलीशान होगा, बाबा ने बोला ना, मूर्ति उतनी आलीशान होगी तभी मंदिर आलीशान होगा। आपने देखा होगा कोई कोई मंदिर आपने देखे हैं कैसे पड़े होते हैं, कोई उसका ध्यान ही नहीं रखता। और कोई कोई मंदिर कैसे होते हैं, उसके अंदर 4 बारी नहलाना धुलाना, मूर्तियों को सजाना, सारा कुछ चलता है ना? तो मेरी पवित्रता माना इस तन की भी पवित्रता, पर सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, जब तक मैं आत्मा पवित्र नहीं तो तन की पवित्रता का मीनिंग नहीं। क्योंकि जिसको बाबा ने क्या कहा, फिर लोग क्या कहते हैं, मन कितना श्रेष्ठ है वो तो देखो पहले, है ना? तो मन, तो शरीर रूपी मंदिर को बाबा ने बोला स्वच्छ रखो। तन मन और दिल। नहीं, और क्या बोला? हाँ जी। तो मंदिर का बाबा ने बोला आपको इस मंदिर का क्या बनाया है? ट्रस्टी। ट्रस्टी का क्या मतलब होता है? What is the meaning of trust? You take care of it, but you don't own it. You are not attached to it. नष्टो मोहा। नष्टो मोहा, बिल्कुल। जब तक मेरे शरीर से मोह पूरी तरह नष्ट हो जाए, तो शरीर को स्वच्छ रखना है। पर ये नहीं सोचना मैं ही शरीर, तो शरीर के ऊपर खूब सारे आडंबर करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। इंटरनल क्लीनलीनेस होता है। तो ट्रस्टीपन मतलब उस चीज को मैं ओन नहीं करती, मेरे को वो दिया गया है संभालने के लिए। और जो कोई चीज अगर कोई हमारे पास बहुत प्रेशियस चीज रख दे कि आप संभालना, तो हम उसको कैसे रखते हैं? बहुत केयरफुल होते हैं। क्योंकि कई बार जब हम ब्राह्मण बन जाते हैं तो हम शरीर को ध्यान देना बंद कर देते हैं। वो भी नहीं करना और उसको ओवरडू भी नहीं करना, माना बैलेंस बनाकर चलना। फिर मन की स्वच्छता क्या है? व्हाट इज मन की स्वच्छता? संकल्प। हर संकल्प कल्याणकारी हो सबके लिए। खुद विचार। वेदांत। मन बाबा में लगा हो मन हमेशा। एक बात और बोली ना बाबा ने, अगर आपका मन भटकता है तो इम्प्योरिटी।
तो चेकिंग क्या करनी है, मेरा मन कहाँ भटक रहा है, ठीक है ना। भटकना माना इम्प्योरिटी, क्योंकि भटकेगा कहां पर, कहां भटकेगा मन, व्यर्थ में, व्यर्थ में, बाहर की दुनिया में। जाना कहाँ है, अंदर। क्या रहना है, एवर रेडी। कैसे रहेंगे, वो तो हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल अगर मन भटक रहा है। और बाबा क्यों, निश्चय, निश्चय इसका मतलब हिल रहा है, निश्चय हिल रहा है। और बाबा ने क्या बोला, मन की स्वच्छता का मतलब क्या है, मन मना भाव और सेवा में मन लगा रहे। मतलब हम सेवा, जैसे हमने कितनी बार यहां बात करी है, सेवा का मतलब क्या होता है, हम सेवा कैसे करते हैं। हमें कोई सेवा नहीं मिली, किसी ने, बड़े ने मुझे कुछ नहीं बोला करने को, तो मैं सेवा कैसे करूंगी ना। हमने यहाँ बहुत बार बात करी है, कैसे करेंगे दीदी, अपनी श्रेय स्थिति से, अपनी श्रेय स्थिति से, अपनी वाइब्रेशन से। और जैसे दीदी ने बोला, तुम कौन हो, सेठ हो, है ना। आपके घर में अगर कोई फंक्शन है तो आप बोलते मेरी तो ये वाली ड्यूटी नहीं है। हमारी ड्यूटी क्या है, सब जहां पे भी देखें कुछ ढीला है हम उसको ठीक कर दें। हम सपोज किसी प्रोग्राम में गए हैं, ठीक है, आजकल ऑनलाइन भी है, ऑनलाइन भी प्रोग्राम हो रहा है या फिजिकल रूप से भी प्रोग्राम हो रहा है, हम ये देखें कि हम उसमें सहयोगी रहे। आप जैसे हम प्रोग्राम चल रहा है, कोई ज्यादा शोर मचा रहा है, तो हम उसको शांत करने का एफर्ट करें। कोई वहां पे किसी को पानी चाहिए, कोई बड़ी सिस्टर नहीं है जो सेवादारी है, वो अवेलेबल नहीं है, आप उठ के दे दो ना। आपको तो सेवा नहीं दी पर आप कर सकते हो, है क्या, पानी देना है ना। जैसे हमारा एक फॉरेनर्स का प्रोग्राम हुआ था, तो श्री फ्रूट ऑडिटोरियम में गए थे, तो एक फॉरेनर बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे पानी चाहिए। अब वहां हॉल में तो पानी था नहीं, तो एक सिस्टर उठ के गई, उसकी कोई ड्यूटी नहीं थी, उठ के गई, पता नहीं कहां से वो पानी लेकर ही आई। और फॉरेनर्स को तो चाहिए बिस्लरी या व्हाटएवर बॉटल वाटर, वो सारा ढूंढ ढांड के किसी तरह से वो लेकर आई। माना ये मेरा भाव ये होना चाहिए कि बाबा के यहाँ पे आए हैं, बाबा के घर आए हैं, सब संतुष्ट होकर जाएं। और उसमें मेरे को कोई देखे, मेरा नाम हो, वो तो हमको करना ही नहीं है, पर हम कहीं कहीं वो कर जाते हैं, तो हमें उसकी चेकिंग करनी है, ठीक है। तो मन की स्वच्छता मतलब मन मनावा, बाबा में लगा रहेगा मन, तो हाईएस्ट के साथ लगेगा, ऑब्वियसली वो हमारी स्थिति श्रेष्ठ हो जाएगी। और सेवा भाव मेरा कैसे वाला हो, निस्वार्थ। और एम क्या होना चाहिए कि बाबा का नाम प्रत्यक्ष हो, मेरा नहीं, बाबा का। और तीसरी कौन सी थी, दिल की स्वच्छता क्या है, व्हाट इज दिल की स्वच्छता, सबके लिए अच्छी भावना, शुभकामना, शुभ भावना सबके लिए। दो चीजें, सदा और बेहद, निरंतर। वो कभी निरंतर में अंतर नहीं पड़ना चाहिए, है ना। तो बाबा ने बोला कि और जो भी आप दिल से जो भी कुछ कर रहे हो तो दिल से करो, है ना, ड्यूटी के हिसाब से नहीं। ड्यूटी का क्या मतलब होता है, करना पड़ेगा, आई हैव टू डू इट। नहीं, कैसे करना है, ट्रस्टेबल, ट्रस्टेबल, आई वॉन्ट टू डू इट, ये मेरे, यही, दैट इज ऑल, और कुछ नहीं। मेरे को करनी ही है सेवा, मेरे को बाबा का नाम प्रत्यक्ष करना है। अगर बाबा का नाम प्रत्यक्ष होता है तो क्या होगा, क्यों बाबा बोलता है, क्यों हम कहते हैं बाबा का नाम प्रत्यक्ष, सबको बाबा समान बनना है, बनाना है, बनाना है। और वो करने से क्या होगा, दुनिया बदल जाएगी, दुनिया बदलेगी और सबको सुख देना है ना। हम बाबा का नाम वाला हो, बाबा को कोई जरूरत नहीं अपने नाम को वाला कराने की। क्यों बाबा कहता है, क्योंकि बाबा चाहता है सुखदायी दुनिया बने, इसलिए बाबा को प्रत्यक्ष करना है।
अगर मनुष्य आत्मा को प्रत्यक्ष करेंगे तो वो लिमिटेड रह जाएगा, है ना। जब बाबा प्रत्यक्ष होगा तो वो बेहद में चला जाएगा। तो बाबा ने बोला जो दिल की स्वच्छता क्या है, अपने पुरुषार्थ की स्वच्छता। हमें अपना पोता मेल, जो कल था ना पोता मेल की बात, एक्यूरेटली बाबा को देना है कि कहाँ पे हम चूकते हैं। जब तक हम वो चेकिंग नहीं करेंगे तो वो सुधरेगा नहीं, है ना। तो और फिर सच्चे दिल से सेवा मतलब ड्यूटी के हिसाब से नहीं, क्योंकि मैं करना चाहता हूं। मुझे एक बात बताओ, सभी बताना कि जब भी आपने किसी को थोड़ा बहुत भी ज्ञान, सबने सुनाया होगा बाबा के बच्चे और भू भू ना करें, बाबा कहते हैं ना भ्रमरी की तरह भू भू करना, वो हो ही नहीं सकता। किसी ना किसी रूप से आप देते होगे। जब आप ज्ञान सुनाते हो किसी को तो कैसा लगता है? आप सुना रहे हो, आप तो कुछ नहीं और कर रहे हो, आपने 2 वाक्य बोले, उसमें आपका फीलिंग क्या होती है? किस आत्मा को सुख मिले, ये जिस चीज की इसको जरूरत है उसको वो प्राप्ति हो। करेक्ट। तो आपको खुद को भी अच्छा लगता है। एग्जैक्टली हमारी स्थिति इनकी हो जाती है। हाँ जी, सेटिस्फैक्शन। तो ये जो भी आप बोल रहे हो, खुद को अच्छा लगता है, सेटिस्फैक्शन, एम तो यही है ना। हमारे जीवन की प्रॉब्लम क्या है कि हम संतुष्ट नहीं है। ये रह गया, वो रह गया, ऐसे होना चाहिए। जब हम चाहिए अपने जीवन में वर्ड ऐड करते हैं, मतलब मैं संतुष्ट नहीं हूं। और अगर मुझे सेटिस्फैक्शन मिल गई मतलब सब कुछ मिला, ठीक है ना। तो ये हो गई दिल की स्वच्छता। और मेरा क्या स्वधर्म क्या है, निजी संस्कार क्या है, धर्म कर्म संस्कार क्या है, दिल से सबकी सेवा करना। ये मैं मुरली से ही सुना रही हूं। फिर संबंध की स्वच्छता क्या है? संबंध में स्वच्छता नंबर 1 चीज क्या है जो आपने अभी सुनाया कुमकुम में? संतुष्ट करना। किसको संतुष्ट करना है? खुद को भी, सबको, सबको, जो भी टच में आए, जो भी टच में। तो उनको संतुष्ट करने का तरीका क्या होगा? जो चाहिए और जो जिसको चाहिए उसी अकॉर्डिंग देना। स्वयं भी हल्के रहे और खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुश कर देंगे। हमारी दिल की स्वच्छता होगी तो हमारे संबंध भी अच्छे होंगे सब। तो माना जब हम संतुष्ट हैं तभी हम दूसरे को संतुष्ट करेंगे ना, जो होगा वही देंगे। तो हम संतुष्ट हों दुनिया में मीन्स व्हाट? हम खुशहाल हों। और कैसे होंगे? संपूर्ण हों। उसमें नंबर 1 चीज क्या है? तो हल्के रहेंगे। नो एक्सपेक्टेशंस। एक्सेप्ट एवरीबॉडी, एक्सेप्ट एवरीबॉडी एंड एवरीथिंग। जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तब संतुष्ट होते हैं। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं तो हम क्या चाहते हैं? सारी दुनिया बदल जाए, है ना। और जब हम दूसरे को बदलना चाहते हैं तो होता क्या है? रिजल्ट इज आर्ग्यूमेंट, रिजल्ट इज असंतुष्टता एंड रिजल्ट इज ये ऐसे ये वैसे फैलाव करना, बातें करना, पर रिजल्ट में क्या? कुछ नहीं मिलता। You try to change the world, nobody will change. You change yourself, it is a question of 1 minute realization. Only disappointment, yeah. Only disappointment. वो क्यों बदलेंगे? वो नहीं बदलना चाहते। हमें कोई बदले जी, आप तो हमारे तरीके से करो, हम कौन सा बदलना चाहते हैं? तो वो भी नहीं बदलना चाहते। Because everyone in their own right thinks I am right. No one thinks I am wrong. जैसे हमने दुनिया में सोचा कि डाउरी की बहुत गंदी प्रथा है, पर जो लेता है वो और इसमें बिलीव करता है, वो सोचता है ये करेक्ट है, ऐसे ही होना चाहिए। वो ये नहीं सोचता ये रॉन्ग है। हम कोई भी चीज तभी कर सकते हैं when we think this is right, this is how it should be.
जैसे आज की डेट में हम कहते हैं बच्चों को मारना नहीं चाहिए, है ना, और पुराने जमाने में क्या कहते थे, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, बोलते थे ना, वन स्लैप हियर एंड देयर लग ही जाना चाहिए, तभी बच्चा सुधरेगा। दोनों पेरेंट्स हैं और दोनों पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए बेस्ट चाहते हैं, पर वो क्या सोचते हैं, वो किस हिसाब से चलते हैं, वो अलग अलग। ठीक है, तो हम इवन जो चोर चोरी करता है वो अपने आप को कन्विंस करता है कि मैं ठीक काम कर रहा हूं, पुलिस से बचता है, पर ही एट दैट मिनट ही इज कन्विंस्ड आई एम राइट। तो इसलिए बाबा ने ये बोला है कि संतुष्ट रहना, और हम असली रूप से संतुष्ट तब होते हैं जब हम परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं बुद्धि खाती है। जैसे सपोज एक चलो चोर का एग्जाम्पल लिया तो उसी को ले लो, चोर ने चोरी करी, उसने बाह्य रूप से अपने आप को समझा लिया कि ये मुझे चोरी करनी चाहिए, इनके पास इतने पैसे हैं, थोड़े से मैं ले लूंगा तो इनका क्या जाता है, ऐसे वो शुरू करता है ना करना, फिर बुद्धि काम करना बंद कर देती है। पर एवरी टाइम ही कॉम्प्रोमाइजेस विद द बुद्धि, तो उसकी आत्मा की शक्ति कम हो जाती है, फिर वो एंड में करते करते इतना कंफ्यूज हो जाता है कि उसको पता ही नहीं चलता मैं कर क्या रहा हूं, और वो गलत पे गलत कर्म फिर करने पे मजबूर हो जाता है। वो जो उसका थॉट है कि मेरे को ऐसे करना है, वो करके छोड़ता है, उसका फिर वो कॉन्शियस ब्रेक जो हम कहते हैं ना, वो करना बंद कर देती है, इसलिए होता है। तो पर आत्मा की शक्ति तो कम होती है, तो हमने क्या करना है, हमने तो अपनी कभी वैल्यू से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, जिसको बाबा ने आज बोला सच तो बीट होना चाहिए, सच रहेंगे, तन मन दिल संबंध चारों रूप से हमने पूरी तरह पवित्र रहना है। और पवित्रता क्या है, पवित्रता सुख शांति की जननी है, बाबा कहते हैं, और पवित्रता के लिए बाबा क्या कहते हैं, फाउंडेशन है ब्राह्मण जीवन का। पवित्र है तो सब कुछ है। एक जैसे बच्चा भोला होता है ना, छोटा बच्चा इतना भोला होता है, आप उसको फटे हुए कपड़े पहना दो, आप उसको हाई फाई ब्रांडेड कपड़े पहना दो, उसकी खुशी उन कपड़ों पे डिपेंडेंट नहीं है। He doesn't bother about all that, क्योंकि वो बिल्कुल वो प्योर आत्मा है, उसको ये चीजें कोई भाती नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपनी माँ का प्यार चाहिए, उसको और कोई फर्क नहीं पड़ रहा, माता पिता का प्यार चाहिए, है ना, और कुछ नहीं चाहिए। तो मुझे भी अपने माता पिता, मेरे असली माता पिता चूड़ी भी रख देना। मेरे असली माता पिता कौन है, बाबा और शिव बाबा, ना ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है, शिव बाबा से तो सर्व संबंध है। तो जब उनका प्रेम हमें मिलना प्राप्त होना शुरू होता है और हम उनसे कनेक्ट होना शुरू होते हैं, तो इन सारी बातों से वैराग आ जाता है। और वो तो बाबा, आपने सुना है बाबा ने टीचर्स के लिए क्या कहा, और टीचर आप सब हो कि नहीं हो, घर में रहते हुए हम समर्पित हो सकते हैं, मन बुद्धि से समर्पित हो सकते हैं। तो फिर बाबा ने बोला कि योग्य टीचर का भंडारा भंडारी भरपूर, मीन्स फाइनेंसेस भी और किचन में भी सारा सामान जो है वो भरपूर रहेगा, आपको मिलता रहेगा, नेसेसरी चीजें सब मिलेंगी, तो हमारी जरूरतें सब पूरी होती रहेंगी अगर हम बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलते रहेंगे। एक बार बाबा की याद प्यार पढ़ के उसका स्वरूप बनेंगे, ठीक है। और महाराष्ट्र के लिए क्या बोला वो एंड में पढ़ूंगी, उसके बाद क्या बोला, खुशहाल। खुशहाल कैसे रहेंगे, खुशहाल का मतलब जैसे जो हम कहते हैं दुनिया में कोई खुशहाली में है, तो कैसे होता है, भरपूर, संपन्न, संपूर्ण। तो हमें किस चीज से संपन्न होना है, खुशी से। खुशी से। और खुशहाली सिर्फ खुद को ही नहीं, सबको अच्छी लगती है।
बिल्कुल, और दिव्य गुणों के फूलों से संपन्न रहना। दिव्य गुण होंगे तो फूल के समान फ्रेग्रेंट रहेंगे। जैसे शक्तियों, जो गुणों और शक्तियों से भरपूर, गुणों शक्तियों से, जो देवता हैं, देवताओं के शरीर को कोई परफ्यूम खान पान भी वैसा, उसका चाल और चाल है। Recording in progress. ये परवश आत्मा है। कोई भी आत्मा कुछ करती है, हम सोचेंगे ये परवश है ना। मैं परवश तो नहीं हूं ना, मैं किसके वश में हूँ? दीदी परवश का क्या मीनिंग है? जैसे कोई हावी होता है ना। अच्छा जी। somebody who is influencing you, किसी के कुछ बोलने से करने से आपके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। That is like परमत। जैसे परमत, परवश मीन्स जो परमत को फॉलो करने को is forced to follow। जी, इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जाता है ना। तो जैसे किसी किसी आत्मा के लिए हमारे यहाँ रहता है ना कि वो कुछ बोले तो हमारे को इफेक्ट करता है, दूसरा पीयर प्रेशर। हाँ जी, पीयर प्रेशर। हाँ बिल्कुल, पीयर प्रेशर भी है। किसी का स्पाउस से होता है, बच्चों से होता है, बच्चों ने कहा और उनकी बातें हमारे को बहुत लगती हैं। कोई जिसको हम अपना कहते हैं, जैसे कल आपका क्वेश्चन था बिट्रियल, तो वो दूसरे लोग कोई करें तो कुछ नहीं हो रहा, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसने ऐसा कर दिया तो बिट्रियल फील होता है ना। मुझे तो लग रहा है आज की मुरली बाबा ने मुझे लेसन देने के लिए लिखी है। सभी के लिए, सभी के लिए बाबा आपको वो बात टच करेगी जो आपके लिए। सबको अपनी अपनी बात मिलेगी। अब 3-4 पेज की पढ़े, उसमें बाबा कितनी सारी बातें बोल रहे हैं। हम सबके लिए कोई ना कोई चीज तो होगी ना जो हमें बहुत लग रहा है कि हमारे को छू रही है। दीदी आज की मुरली में बाबा ने कहा ना, तन मन और दिल से सदा बेदाग, अर्थात स्वच्छ तो है, लेकिन अगर बाहर से हम कितने भी स्वच्छ नजर आते हैं, साफ कपड़े पहने हैं, सुंदर है, लेकिन मन भी साफ होना जरूरी है। और उसी मन साफ है तो तभी दिल पर साहिब राजी है। दिल पर राइट। तो दिल पर बेदाग मतलब दिल में किसी के लिए दाग नहीं होना चाहिए, सब एक समान, चाहे अपना बच्चा है चाहे किसी और का बच्चा है या अपना। दो शब्द, सदा बेहद, ये याद रखना। तो याद प्यार 1 मिनट पढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? दीदी मैंने आज की मुरली से एक स्वमान लिया है अपने लिए, आज के लिए, कि मैं बाबा की एक एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी आत्मा हूँ। मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। तो इसको अब सारा दिन रिवाइज करना, ठीक है ना। तो आज जो वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। तो ज्ञान का खजाना हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति कैसे देता है? ज्ञान इक्वल्स टू व्हाट? समझ। सोल कॉन्शियसनेस। तो समझ आई ना कि मैं कौन हूं और मैं कैसी हूं। तो सारे स्वमान इमर्ज हो गए। जब स्वमान इमर्ज हो जाते हैं और मेरे को रियलाइज होता है मैं इन गुणों का स्वरूप हूं और मेरा पिता कौन है, मैं कौन, मेरा कौन, जब ये पता चल जाता है तो दुनिया की बहुत सारी बातों से हम फ्री हो जाते हैं। हमारे को बहुत सारी बातें आपने खुद ने नोटिस किया होगा जो पहले इम्पैक्ट करती थी, पहले से बहुत कम इम्पैक्ट करती है। एंड बहुत सारी चीजों से आपको मुक्ति मिली, माना वैराग आया।
कई बातें हम नहीं छोड़ पाए होंगे, जो कहते हैं ना छोड़ो तो छूटे। जो स्टोरी है वो ईगल की, वो कहती कि भाई मेरे को ये टहनी मुझे नहीं छोड़ती, तो टहनी को काट दिया तो ईगल उड़ गई। तो उसको उड़ना किसने, मैंने उड़ना है ना, तो उस टहनी को मुझे छोड़ना है। जो व्यक्तियों को हम पकड़ के बैठे हैं कि नहीं, मेरे को इनके द्वारा इनकी एक्सेप्टेंस चाहिए, ये मेरे हर चीज को एक्सेप्ट करे, मुझे अप्रिशिएट, वो टहनी है, उसको छोड़ना है। वो करे बहुत अच्छा, वो ना करे आप अपनी संभाल में लो, है ना। तो हम क्या हो जाएंगे, मुक्त। ये है बंधन। हम जब बंधनों से मुक्त होते हैं तो मुक्ति प्राप्त होगी हमें यहाँ अभी। और जब यहाँ हम मुक्त हो जाते हैं फिर हम परमधाम जाने लायक रहते हैं। जब तक यहाँ से जुड़े हुए हैं तो परमधाम नहीं जा सकते, कि परमधाम की स्थिति क्या है, फ्रीडम की, संपूर्ण मुक्ति की अवस्था। तो मुक्ति सबको मिलती है, किसी को योग से और किसी को उसकी भोगना से, है ना, दोनों तरीकों से। और जीवन मुक्ति क्या है, जो हम यहां अचीव कर रहे हैं। संगम युग में सभी बातों से फ्री हो जाते हैं, बंधन मुक्त फील करते हैं। तो अभी हम जीवन मुक्ति को अभी अनुभव करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं अपने पुरुषार्थ से, और फिर हम सतयुग में उसको एंजॉय करते हैं। पुरुषार्थ सारा कहाँ का है, अभी का। इसलिए बाबा ने बोला ज्ञान खजाने, ये सारा होता किस चीज से है, ज्ञान की समझ से। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। और मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगी, आज की मुरली को एक बारी और सुनना पड़ना। इतनी डीप मुरली है, हमने तो जो मतलब जितने पॉइंट्स लिए हैं, पूरी मुरली को ये जस्टिस नहीं है। पढ़ो, चाहे 4 बारी पढ़ो, बहुत पावरफुल है। और नवा शाम योग के पहले मुरली के 1-2 पैराग्राफ पढ़ना, फिर योग करना, देखना कितना सुंदर योग लगेगा। क्योंकि वो स्थिति हमारी बन जाती है ना बाबा की बातें सुन के। जो हम कह रहे हैं मुक्ति, तो जब पढ़ते हैं तो बातों से मुक्त हो जाते हैं और जीवन मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। फिर बाबा से योग लगाना इजी हो जाता है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं अव्यक्त वाणी को पढ़ लो, इवन साकार वाणी को पढ़ो, थोड़ा सा पढ़ो, उसका चिंतन करो, फिर करो, है ना। ठीक है, तो आज का स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वो है जो अपनी शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। ये अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना के ऊपर स्लोगन थोड़े दिन से चल रहा है। थोड़े दिन, कल या परसों भी यही था ना, वृत्ति पावरफुल, मतलब मेरा एटीट्यूड कैसा हो, बात समान। तो आई चेंज एंड द वर्ल्ड चेंजेस। अब ऐसे तो एक एक सेंटेंस को लेकर हम पूरा घंटा भी बैठ सकते हैं, है ना, पर अभी हमको योग कर लेना चाहिए। ऑलरेडी 4:08। क्वेश्चन है तो जरूर ले सकते हैं, बताइए कोई क्वेश्चन है? ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट थी कि हम एक सेशन कराना चाह रहे हैं, तो टॉपिक चाहिए 1 घंटे का, जैसे करा था पहले। आप टॉपिक देंगे तो हम कर सकते हैं, ठीक है। सब सोचकर मैसेज कर देना। यहां करेंगे तो फिर यहाँ पर टाइम, वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, वी नीड टू वाइंड अप। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। मैं योग के एंड में ही आज का होमवर्क दे दूंगी, उसको करेंगे।
चले हम सभी स्वयं को स्वमान देंगे। मैं होली हंस स्वयं को देखें। मैं संपूर्ण आत्मा मन वचन कर्म संबंध सर्व में पवित्रता को धारण करने वाली आत्मा हूँ। तन मन दिल संबंध में सदा बेदाग स्वच्छ हूँ। संपूर्ण स्वच्छ हूँ और इस स्वच्छता की चरम सीमा पर पहुंचना ही मेरा लक्ष्य है। मैं 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म की स्थिति को फिर से प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। ये तन मुझे स्वयं प्रभु ने दिया। ये तन मुझ आत्मा का मंदिर और मैं बेदाग मूर्ति हीरा इस तन की प्रकृति में स्थित हूँ। इस आलीशान मंदिर तन रूपी मंदिर में मैं आलीशान हीरे तुल्य हूँ।
हीरे की चमक मेरी से उत्तम से भी उत्तम बनती जा रही है। अनुभव करें बाबा का प्रकाश मुझ आत्मा पर। जैसे ही बाबा की लाइट पड़ती है मुझ हीरे पर, रंग बिरंगी सुंदर किरणें, गुणों से संपन्न किरणें मुझसे चारों ओर। निरंतर बाप से कनेक्टेड, और ये तन की मैं ट्रस्टी आत्मा। मुझ आत्मा के प्रकाश से निरंतर सेवाधारी की स्थिति में मैं अनुभव करती हूँ। ऑलमाइटी गवर्नमेंट की मैं मददगार साथी हूँ। पूरे विश्व को परिवर्तन करना, पूरे विश्व में स्वच्छता फैलाना मुझ आत्मा का लक्ष्य है। बाबा को प्रत्यक्ष करना मेरा लक्ष्य है। मेरा निजी संस्कार, धर्म, कर्म इसी सेवा में लगे रहना है। बाबा का प्रकाश निरंतर मुझ पर प्रवाह, मुझ पर निरंतर मेरे मन में एक बाबा बसाए। बाबा की मैं साथी आत्मा सदा संतुष्ट और सर्व को संतुष्ट करने वाली आत्मा हूँ। अपनी इस श्रेष्ठ स्थिति को अनुभव करते हुए बाबा की किरणों का प्रवाह स्वयं पर अनुभव करते हुए अब मैं आत्मा उड़ चलती हूँ अपने स्वीट होम परम धाम। मेरा अपना घर जहाँ की उस ऊंच से ऊंच
स्थिति को अनुभव करने के लिए पहुंच जाएं परम धाम। बंधन मुक्त। सिर्फ एक के प्रेम के बंधन में बंधी हुई मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल समीप, बाबा का साथ, किरणों रूपी हाथ, अपनी उत्तम से उत्तम स्थिति का मैं अनुभव कर रही हूँ। बाबा के सानिध्य से, साथ से मैं आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति का इस पल अनुभव कर रही हूँ। और अब परम धाम से आ जाइए सूक्ष्म लोक में, अपनी फरिश्ता ड्रेस पहन लें। यहाँ का सफेद प्रकाश जैसे हजारों पूर्णिमा के चांद, और सामने बाप दादा का आभा मंडल, बाप दादा की प्रेजेंस। बाप दादा और मैं बाबा की दृष्टि में, बाबा का स्नेह, बाबा की शक्तियां और मेरे लिए आशीर्वचन समाये हुए हैं। हम सब 14 आत्माएं बाबा के सामने, और बाबा सिर पर हाथ रखते हुए हम सब को याद प्यार दे रहे हैं। बाबा के सर्व होली अंशों को चारों ओर के सच्चे साहब को राजी करने वाले सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले मेरे नंबर 1 बच्चों को सदा अपने को गायन योग्य संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को अनुभव करें वो समीपता। सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार। कितनी सुखदाई याद प्यार स्वयं में समाप्त। हम सब फरिश्ते अपने अपने स्थान पर आ जाएंगे। इस अनुभव से मैं आत्मा संपन्न अनुभव करते हुए एवर रेडी नंबर 1 बच्चा अनुभव कर रही हूँ। आज हम इसी स्वमान में रहेंगे। मैं एवर रेडी नंबर 1 बाबा का लाडला बच्चा बाप समान निरंतर बेहद में सेवाधारी हूँ। तो अभी नेक्स्ट 3-4 मिनट्स इस बेहद की सेवा को करेंगे। बाबा के प्रकाश से मैं निरंतर बाबा से कनेक्टेड और मुझसे पावरफुल लाइट चारों ओर फैल रही है और विश्व के कोने कोने में हर आत्मा को बेहद में शांति सुख अनुभव करा रही है, शक्ति प्रदान कर रही है। चलें करें ये मनसा सेवा।
शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। शांति दीदी। ओम Thank you, शांति। दीदी। थैंक